हेलो दोस्तों, वेलकम टू ITI तैयारी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सेल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था? तो सर्वप्रथम बनाया गया सेल वोल्टाइक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो राइट आंसर है 1.08 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है? तो डेनियल सेल का इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर जो लिक्विड होता है, एसिडिक लिक्विड या बेसिक लिक्विड जो आयंस में टूटते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है? तो शुष्क सेल लैक्लांसी सेल का संशोधित रूप है। लैक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। निम्न में से बटन सेल किसको कहते हैं? यहाँ पे बटन सेल लिख लीजिएगा। निम्न में से बटन सेल किसको कहते हैं? तो बटन सेल मरकरी सेल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। निम्न में से कौन सा क्षारीय सेल है? तो ऑप्शन है निकल कैडमियम सेल, डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल और लैक्लांसी सेल। तो ऑप्शन ए इसका राइट सेल है, निकल कैडमियम सेल। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है? तो डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए ऑप्शन दिया गया है 0 to 2 ओम, 10 to 15 ओम, 2 to 6 ओम और 0 ओम। तो इसका होगा 2 to 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करती है? तो विद्युत बैटरी का कार्य बताना है। तो आपको पता है विद्युत बैटरी एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ऑप्शन देखते हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, राइट है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो रॉन्ग है ये। ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, ये भी रॉन्ग है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। तो सेकेंडरी सेल का उदाहरण होता है लेड एसिड सेल, और ये सेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है लेड एसिड सेल, और सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में लेड एसिड सेल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व होता है? तो अगर कोई सेल चार्ज है तो उसका अगर हम लोग अपेक्षिक घनत्व निकालेंगे हाइड्रोमीटर के थ्रू, तो उसका आएगा 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है? तो लेड एसिड सेल का कंटेनर बना होता है लोहा, सीसा, हार्ड रबर, चांदी। तो राइट आंसर इज सी, हार्ड रबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो? तो अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसके प्लेट का रंग होगा हरा, भूरा, चॉकलेटी या सफ़ेद। तो राइट आंसर है सफ़ेद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो? तो जब चार्ज थी तो 1.25 था, और जब डिस्चार्ज होगी तो 1.14। राइट आंसर है बैटरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो? तो ऑप्शन है हरा, भूरा, चॉकलेटी और ब्लू। तो अगर बैटरी पूरी तरह से चार्ज है तो उसका कलर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल का कलर होगा चॉकलेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के ऋण प्लेट या नेगेटिव प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज है? तो अगर बैटरी पूरी तरह से चार्ज है तो उसके लिए ऑप्शन है हरा, स्लेटी, चॉकलेटी, पीला। तो अगर बैटरी पूरी तरह से चार्ज है तो उसका कलर होगा स्लेटी, नेगेटिव टर्मिनल का, पॉजिटिव का चॉकलेटी रहेगा।
किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है? तो अभी मैंने बोला था इलेक्ट्रोलाइट मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। हाइग्रोमीटर का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे अपेक्षिक आर्द्रता यूज़ किया जाता है, अपेक्षिक आर्द्रता मापनी हो। टैकोमीटर स्पीड के लिए, सेल टेस्टर सेल का टेस्ट करने के लिए इसमें ईएमएफ है या डिस्चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल को कैसे जोड़े ताकि उसकी एम्पियर क्षमता बढ़े? तो सेल को श्रेणी में जोड़ने से उसकी अपेक्षित क्षमता नहीं बढ़ेगी, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है समांतर में। समांतर में मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज सेम रहेगा और करंट उसकी बढ़ जाती है, तो उससे उसकी एम्पियर क्षमता बढ़ेगी। तो ये आपका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होता है, तो ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, स्पंजी लेड, लेड पेरोक्साइड या सभी। तो ये तीनों ही आपके सक्रिय एलिमेंट हैं, तो ये आपके ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 AH बैटरी है, 9 एम्पियर लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकती है एक बैटरी? तो अगर किसी बैटरी का एम्पियर आवर 144 दिया गया है और 9 एम्पियर की करंट उससे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो कितनी घंटों तक वो चलेगी? तो आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं AH और यहाँ पे A है, तो हमें H चाहिए। तो H के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे XH है, तो यहाँ 9 से इसको हम डिवाइड कर देंगे 144 को, तो आपका आंसर जाएगा 16। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या करेंगे यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो? तो अगर कोई बैटरी यूज़ में नहीं आ रही है प्रेजेंट टाइम पे और उसको हमें बाद में यूज़ करना है काफ़ी दिनों बाद, तो क्या करके हम उसको रखेंगे? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन, बैटरी को ओवरचार्ज कर देना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट निकाल देना चाहिए, प्लेट को आसुत जल से धोना चाहिए, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे और स्वच्छ स्थान पर रख देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके इलेक्ट्रोलाइट निकाल दिया जाएगा, बैटरी को सुखाएंगे, उसको ड्राई होने देंगे, फिर उसको ठंडे और साफ जगह पे रख दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस तथ्य पर किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है? तो ऑप्शन है प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेट की मोटाई पर, इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पर, इसके आकार पर। तो हो जाएगा प्लेट के क्षेत्रफल पर। बैटरी की क्षमता उसमें लगी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, सेम रहता है, बढ़ता है या ऋणात्मक हो जाता है? तो अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये आपका पार्ट 1 है 25 क्वेश्चन का। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में रिलीज़ करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।